दादा आदिनाथ, कैसे हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ सवाल रह गए थे तो सोचा आज आपसे पूछ लूं। कल मैं एक महाराज साहब से मिलने गया था दादा। बहुत खुश थे वो। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि बस इन्हें देखता रहूं, इनकी मधुर वाणी इस दिल में उतारता रहूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वहां बैठकर। देखते ही देखते समय निकल गया था और शाम हो गई थी। मैं स्वेटर पहन के गया था, फिर भी मुझे बहुत ठंड लग रही थी। फिर मैं घर आ गया और आराम से पलंग पर मोटी रजाई को ओढ़ कर लेट गया। फिर याद आया, मेरे महाराज साहब वो कैसे होंगे? उनके पास ना तो ये मुलायम पलंग और ना ओढ़ने की रजाई है। कैसे रहते होंगे ना दादा वो? मैंने सुना है कई बार पैदल विहार करते हुए उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। कितना सोचना पड़ता है, कहीं चलते चलते कोई जीव पैर में ना आ जाए, इसलिए नीचे देख कर चलना पड़ता है। कितना त्याग करना पड़ता है। आज के इंसान के लिए जो असंभव है वो संभव बनाते हैं। यूं तो कभी भी इंसान की जरूरतें खत्म नहीं होती है, पर फिर भी कम से कम उसे अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र और अच्छा रहने के लिए मकान तो चाहिए ही होता है। पर मेरे साधु भगवंत तो भोजन में भी कितने प्रकार के त्याग कर बैठे हैं, वस्त्र में भी त्याग, और मकान तो छोड़ो दादा, कई बार तो ऐसी जगह भी रुकना पड़ता है साधु भगवान को जहाँ कुछ भी नहीं होता। खुद का शरीर भले गर्मी से तड़प ही क्यों ना रहा हो, पर पंखा नहीं चालू करते हैं क्योंकि सूक्ष्म जीव की हिंसा हो जाती है। और इतना सब करने के बाद भी कुछ अज्ञानी लोग लांछन लगाते हैं, सुनी सुनाई बात पर भरोसा कर लेते हैं, और कई अज्ञानी तो अशब्द तक कह जाते हैं। मुझे ये देखकर क्रोध आ जाता है दादा। और महाराज साहब ये सुनकर भी क्रोध में नहीं आते, बल्कि प्रार्थना करते हैं कि दादा इसे माफ करना, ये अज्ञानी है, इसे नहीं पता ये क्या कह रहा है। अरे अज्ञानी लोग जितना वो करते हैं उतना तुम तो करके बताओ। उनके जैसा सिर्फ एक दिन बिता कर तो देखो। जब गर्मी में पंखा न मिले, ठंड में रजाई न मिले, भूख लगने पर भोजन न मिले और विहार करते वक्त पैरों के नीचे कुछ न मिले। अरे ये सब तो छोड़ो, कई साधु भगवंत ऐसे भी है जिन्होंने अपना लाखों करोड़ों का त्याग कर दीक्षा ले ली। और अगर तुमसे कोई अपना ही सिर्फ 500 रुपये ही मांग लेना तो पूछोगे क्यों चाहिए, कब दोगे? और कई बार तो पैसे होते हुए भी किसी अपने की मदद नहीं कर पाते हो। और वो मेरे जीते जागते भगवंत अपना सब कुछ त्याग करके यहाँ आए। उनके बारे में कुछ गलत बोलने से पहले कुछ तो सोचो। दीक्षा के मार्ग पर चलना कोई आसान कार्य नहीं है। हर नियम का पालन करते हैं, कितना सोचते हैं, कितना विचार करते हैं। सिर्फ एक साधु भगवंत न जाने कितनों का जीवन सुधार देते हैं, न जाने कितनों का जीवन सुधार देते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ अपने सभी गुरु भगवंत को। और अगर कुछ गलत कहने में आया हो तो आप सभी से हाथ जोड़कर मिच्छामि दुक्कडम कहता हूँ। जय जिनेन्द्र, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय दादा आदिनाथ।